हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 11 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में झारखंड बोर्ड क्लास 11th एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को अभी हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 6 का नाम है, चैप्टर 6 में है भारत में आर्थिक सुधार, जिसको नई आर्थिक नीति भी कहते हैं। शुरुआत किया गया था 24 जुलाई 1991 में। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार का शुरुआत 24 जुलाई 1991 में हुआ था, जिसके 3 भाग हैं: उदारीकरण, निजीकरण एवं विश्वव्यापीकरण यानी वैश्वीकरण। शॉर्ट में कहेंगे एलपीजी नीतियाँ। यहाँ पर एलपीजी नीति का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है। एलपीजी नीति का अर्थ है एल से लाइबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। मतलब उदारीकरण का अर्थ होता है व्यापार में छूट मिलना, सरकार द्वारा लाइसेंसिंग प्रणाली को हटा देना, व्यापार में लगे प्रतिबंध को दूर करना, इसको बोलेंगे उदारीकरण। यानी व्यापार में पूरा छूट मिलना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलना। आगे है पी से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। निजीकरण मतलब प्राइवेट कंपनी का व्यापार को अधिक प्रोत्साहन मिलना, सरकार द्वारा जो सार्वजनिक व्यापार है उसको निजीकरण में बदलना। आगे है विश्वव्यापीकरण यानी वैश्वीकरण। मतलब भारत का व्यापार पूरे विश्व तक होना, भारत का व्यापार विश्व के अनेक देशों के साथ, विभिन्न देशों के साथ होना, आयात निर्यात होना। ठीक है, इसको बोलेंगे विश्वव्यापीकरण यानी विश्व व्यापार। ठीक है, विश्व में बाजार करना, खरीद बिक्री करना, विश्व के साथ आयात निर्यात करना, इसे कहेंगे विश्वव्यापीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, एलपीजी नीति का यही अर्थ है। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1 है, भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में। याद रखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति या नई व्यापारिक नीति या आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया 1991 में, 24 जुलाई 1991 में। 1 का सही उत्तर 3 नंबर होगा, गो। आगे देखिए सवाल नंबर 2, नई आर्थिक नीति में किसे शामिल किया गया? 3 चीज को, उदारीकरण यानी लाइबरलाइजेशन को, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन को, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को। उपयुक्त सभी, 2 का होगा डी, उपयुक्त सभी। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या है 5। ठीक है, वर्तमान में 5 औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले उद्योग हैं 5। क्या क्या है? शराब उद्योग, सिगरेट उद्योग, खतरनाक रसायन वाले उद्योग, औद्योगिक विस्फोटक वाले उद्योग और सुरक्षा का सामान बनाने वाले उद्योग। 5 गो है, 5 गो। आगे देखिए 4 नंबर, विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। ये होगा क नंबर। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, शॉर्ट में बोलेंगे WTO का गठन किया गया 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में। आंसर होगा 4 नंबर। आगे देखिए सवाल नंबर 6, आर्थिक विकास नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया 1991 में। इसको नई आर्थिक नीति कहते हैं, नई औद्योगिक नीति कहेंगे 1991 में। 6 का 2 नंबर होगा, 6 का 2। आगे देखिए सवाल नंबर 7 को पढ़िए। नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया 1985 में। याद रखिएगा, 1991 से पहले नरम आर्थिक सुधार को प्रारंभ किया गया 1985 में। 7 का 1 नंबर होगा। आगे देखिए 8 नंबर, 8, दूसरे चरण के आर्थिक सुधार में विदेशी निवेश की भागीदारी निश्चित की गई है 51%, 51%, 51%। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, दूसरे चरण के आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया गया है 2000-2001 में। ठीक है, प्रथम आर्थिक सुधार के बाद दूसरे चरण का आर्थिक सुधार किया गया था 2000-2001 में। 3 नंबर आंसर होगा, 3 नंबर। आगे देखिए 10 नंबर, दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल एवं पर्यटन उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई 100%, 100%। 10 का 4 नंबर होगा। आगे देखिए 11, नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है यू टर्न नीति। यू टर्न नीति कहते हैं नई आर्थिक नीति 1991 को। क्यों? क्योंकि पहले ही इसी तरह सिस्टम था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सिस्टम पहले था, बाद में चेंजिंग किया गया और फिर इसी को लागू किया गया। तो जब हम कोई काम करेंगे उसमें चेंज करेंगे फिर उसी में आ जाएंगे तो उसको कहेंगे यू टर्न। ठीक है, कि दोबारा उसी में आ गए। नई आर्थिक नीति 1991 को कहेंगे यू टर्न नीति, यू टर्न नीति। 11 का 3। आगे देखिए 12,
भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया 1991 में। आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति बोलेगा, होगा 1991 में, 12 का 2। आगे देखिए 13, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताएं। भारत के नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूरा नाम होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता है। एलपीजी का यहाँ पर नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर नाम होगा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है, एल से लाइबरेलाइजेशन उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, और जी से ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, यानी आंसर होगा 3। आगे देखिए 14, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव हैं कृषि संकट, लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उदारीकरण अधिक छूट मिलेगा, मुक्त व्यापार होगा तो कृषि संकट आएगा, सब लोग अपना व्यापार अपना लाभ चाहेगा, सब व्यक्तिगत लाभ चाहेगा, पूंजीपति कंपनी। लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, छोटा उद्योग बर्बाद हो जाएगा, बड़े उद्योग आगे बढ़ेगा, आय असमानता होगा, आय का असमान वितरण होगा, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए 15, एलपीजी नीति का नाम दिया गया कौन टर्न, यू टर्न, 15 का 1 नंबर होगा यू टर्न। आगे देखिए 16, एलपीजी का अर्थ है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लाइबरेलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उपयुक्त सभी। आगे देखिए 17 पढ़िए। 17 है उदारीकरण का दोष है। उदारीकरण का क्या दोष है, एकाधिकार में वृद्धि। जब उदारीकरण होगा तो एकाधिकार में वृद्धि होगा, यानी मोनोपोली बाजार बढ़ जाएगा, जो एक दोष है, किसी एक कंपनी का अधिकार बढ़ जाएगा। ठीक है, उदारीकरण में अधिक छूट मिलने के चलते कोई कंपनी आगे बढ़ जाएगा, उसी का बॉस चलेगा, जिसका अधिक पैसा होगा वो कंपनी आगे बढ़ेगा। एकाधिकार यानी मोनोपोली बाजार में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, किसी एक कंपनी का आगे बढ़ जाना जो एक दोष है, अपना मनमानी करेगा। ठीक है, मुक्त व्यापार होने के चलते, लाइसेंसिंग अनिवार्यता हट जाने के चलते एकाधिकार बढ़ेगा, एक कंपनी का अधिक अधिकार चलेगा, एक कंपनी का अधिक बॉस चलेगा, एकाधिकार में वृद्धि होगा, आंसर होगा 1 नंबर। आगे देखिए 18, देश में नई आर्थिक नीति कौन वर्ष से लागू की गई, 1991 वर्ष से, 1991 से, 18 का 2 होगा 1991 से। आगे देखिए 19 पढ़िए। नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है, नई आर्थिक नीति का प्राथमिकता है उत्पादन में वृद्धि होना, उद्योगों का विस्तार करना, मानव संसाधन का विकास करना, उपयुक्त सभी होगा। 19 का डी होगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी। आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।